सैयद हारून रशीद की मैं बात बता रहा हूँ, और हो सकता है मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करूँ। अगर वो ये प्रूफ करे तो आइए मेरे सामने, मैं देता हूँ 4,98,000 रुपये के बिल मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। अभी मैं मौजूद हूँ मोहल्ला काजीवाड़ा शहर झुंझुनू में, और झुंझुनू में अगर बात की जाए तो आज ही की नाइट है। लोगों के पास क्या समीकरण बनते हैं, क्या बिगड़ते हैं और किसकी किस्मत का तारा चमकने वाला है, कल यही जनता तय करेगी। बातचीत करते हैं लोग किसे पसंद करें। क्या नाम है भाई साहब? समीर सैयद। समीर भाई, कल उपचुनाव है, कल पेटियां भरने वाली है, आप किसे पसंद कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो झुंझुनू का जो मूड है ना, अभी जो पब्लिक साथ में है वो जो भगवंत गुड्डा जी के साथ में है अभी। ऐसा क्यों? ऐसी बहुत सारी वजह है। जैसे कि आपने जो वर्तमान में जो विधायक हैं, सांसद रहे हैं, 30-35 सालों से हम सारे मुसलमान मिलकर ओला जी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन उस बातों का ना, उन वोट का हमें आज तक है ना कोई चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है। नाराज़गी की क्या वजह रही? नाराज़गी की बहुत सारी वजह है। जैसे कि झुंझुनू ज़िले के अंदर आप देखो तो 30-35 सालों से एक ही परिवार राज कर रहा है। पहले दादा, फिर बेटा, फिर बाद में पोता आ गया। तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि झुंझुनू की जनता लाइफ टाइम एक ही परिवार की गुलामी करेगी, ऐसा तो है नहीं। ये तो हर तो वो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है वोट डालने। लेकिन वो कई सालों तक विधायक रहे हैं, एमपी भी रहे हैं। उनके वालिद साहब, वो तो पहली बार एमपी बने, लेकिन उनके अगर फादर की बात की जाए तो शीशराम जी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और राज्य में कई बार विधायक रहे। तो विकास की क्या कमियां देखते हैं आप? क्या ऐसे काम किए हैं फिर इतने सालों तक उनका दबदबा रहा है? यानी यहाँ पर कांग्रेस की सीट रही है, उसके बावजूद लोग क्यों नाराज हैं? जी, बहुत सारी वजह हैं। वर्तमान में जो सांसद है हमारे ओला जी हैं, उनका एक ही वजह है कि मतलब कोई भी जो बड़ा हादसा हो जाता है या बड़ा अपने को ट्रेजरी हो जाती है ना, तो विजेंद्र ओला जी आते नहीं हैं। इस वजह से मुस्लिम समाज उनसे काफ़ी नाराज़ है। क्या नाम भाई साहब? जी, मेरा नाम तौफीक सैयद है। तौफीक भाई, क्या लगता है आपके मोहल्ले में क्या माहौल है? किसे चुनने जा रहे हैं आप? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कल 13 तारीख है, और रही बात जनता के मूड की, लेकिन आप कांग्रेस से नाराज है। एमपी 2 दिन पहले हमने आपके इसी मोहल्ले में एक लाइव चलाया था, वहाँ पर आप मौजूद थे। एमपी साहब ने कहा कि व्यापारी समाज में अकबर भाई करके एक थे, उनका मैंने हार्ट का इलाज करवाया था। ऐसे कई सारे काम है मैंने किए, फिर आप नाराज क्यों? यानी एक एमएलए और एमपी का क्या काम होता है, आप मुझे बताइए। वो ऐसा तो नहीं है कि किसी हर घर का पीछना पिछा के लेके आ जाए। लेकिन उनके बेटे ने ये बयान जारी भी किया था कि मेरे बाप के हार्ट थी ही नहीं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अकबर मेरे चाचा ही लगते थे, उनके हार्ट प्रॉब्लम थी नहीं, उनको तो कैंसर प्रॉब्लम था, उनको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। वो बात गलत है, निराधार गलत है एकदम। दूसरी बात, हम लोग उस दिन लगे हुए थे, उनकी कोई मीटिंग थी और वो बता रहे थे, मैंने सुना है सैयद हारून रशीद का भी नाम आया, जो मेरे बड़े भाई थे, इंतकाल फरमा गए। तो उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। ये बात अभी आपने थोड़ी देर पहले समीर से पूछी कि भाई आज तक आप कांग्रेस को वोट देते आए। हकीकत यही है, हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट करते आए हैं। इसीलिए आज तक उनको ये भी एहसास नहीं हुआ कि ये मुसलमान के पास जाना है या नहीं जाना है। अचानक इस कदर नाराज़गी कैसे? ये बता रहा हूँ ना, कुछ ये जो इनकी जो नीच हरकतें जो है ना, देखो मेरे पास अभी भी हारून भाई की बात को अगर अपन करें, जो बात उन्होंने कही है, अकबर जी की मैं बात नहीं कह सकता क्योंकि उनके तो वो बच्चे हैं, वो जानते हैं। सैयद हारून रशीद की मैं बात बता रहा हूँ, और हो सकता है मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा भी करूँ। मेरे पास 4,98,000 रुपये का बिल अभी भी मौजूद है। बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे, शीशराम जी वहाँ जाके उनको अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के बेड दिलवा के आए थे। बस इसके अलावा कोई काम नहीं किया? जैसे उन्होंने कहा हमने इलाज है, तो एक एमएलए, अगर एक आम आदमी की पहुंच नहीं होती है वहाँ, अपना जो एमएलए वही काम आता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अगर वो ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा? लेकिन आर्थिक सहायता की जहाँ तक बात की जाए, की थी एमपी साहब? बिल्कुल बिल्कुल, एक पैसा भी नहीं। अगर वो ये प्रूफ करे तो आइए मेरे सामने, मैं देता हूँ 4,98,000 रुपये के बिल मेरे पास अभी भी मौजूद है। उनका वाल चेंज हुआ था और बॉम्बे हॉस्पिटल का बिल मेरे पास है। गलत बोल रहे हैं वो। लेकिन आपकी कास्ट के कई सारे यहाँ पर स्टार प्रचारक बन के आए हैं। जैसे आप विधायक रफ़ीक जी की बात कर लें या फिर रफ़ीक मंडेलिया जी की बात कर लें, अपने बहन पुष्कर से जो आई थी उनकी बात कर लें, तो ये सारे नसीम अख्तर जी वगैरह, फिर आप मान रहे नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे पास रफ़ीक मंडेलिया भाई साहब जी का भी फ़ोन आया था, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। रफ़ीक विधायक जी जयपुर से, उनका भी फ़ोन आया था सुबह, कल रात को भी मेरी बात हुई थी। हाकमली जी फतेहपुर से, उनका अभी 2 मिनट पहले आपके आने से पहले बात हो रही थी।
तो मैंने उनको यही कहा कोई बात नहीं, घर खुला है, आप आ जाइए। नाराज़गी जो है वो एक अलग चीज़ है, आना जाना वो एक अलग चीज़ है। आप विकास की बात कर रहे हो, आज तक ये काजीवाड़ा जिसमें आप बैठे हो, इसमें कोई ये प्रूफ कर दे सरकारी लाइन अभी भी पानी की नहीं है? क्या किया है शीश राम जी ने, विजेंद्र जी ने आज तक क्या दिया काजीवाड़ा वालों को? क्या दिया बताइए मुझे। आज तक हमारे पास वाटर बक्स की लाइन नहीं है यहाँ। एमपी साहब कह रहे हैं मैंने कई सारे काम किए। बताइए ना, आ जाइए मेरे पास। हमारा जो मदीना मस्जिद है वो वाटर बक्स बना हुआ है। एमपी साहब ने कहा मेरे ऊपर लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कॉल अटेंड नहीं करते। बोले एक आदमी साबित कर दे कि मैंने उसका कॉल अटेंड नहीं किया। मैंने कम से कम 20 मरतबा कॉल किया उनको। 14 फरवरी जिस दिन हमारे साथ हादसा हुआ था, जो हमारा बड़े भाई का बच्चा नोमान, सैयद नोमान ट्रांसफार्मर पे गिर गया था, करंट लगा। अच्छा, वो आपके क्या लगता था? वो मेरा सगा भतीजा था। उसके बाद कुछ मुआवजा वगैरह? एम्बुलेंस के अंदर हम लोग झुंझुनू से लेके जयपुर तक मैंने उनको कम से कम 20 मरतबा कॉल किया, उस आदमी ने रिसीव नहीं किया। तो मैंने ये सोचा हो सकता है कहीं होंगे, मीटिंग वगैरह में होंगे, दोबारा रिपीट तो करें। फिर 2 दिन बाद में जब मैंने उनको आईसीयू में एडमिट करवाने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर जो उनके जो चेले चपाटे यहाँ घूमते हैं ना, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको मैंने कहा यार ऐसी सी बात है, तो उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो ये सारी बातें जो इसमें सच्चाई है सब? हकीकत यही है, बाकी तो कोई हमारी राड नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो उन्होंने हमारी सीम दबा के रखी है, और क्या राड हो सकती है। क्या नाम है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। किसको वोट दोगे कल आप? वोट तो अभी ये भाई बता रहे थे आपको कि हमने काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से बार बार ट्राई किए। माननीय सांसद जी साहब के पास गए, वहाँ उनके गांव में गए अड़ाउता में, और मैं खुद था। और इसीलिए जब आप उनकी बाइट ले रहे थे तो मैंने प्रूफ के तौर पे पहले से मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ ऑन कर रखी थी। अच्छा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से और आपके कैमरामैन से ये अपील करूंगा कि ये जूम करके दिखाए। अच्छा। ये मेरे पास बतौर प्रूफ है, मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, कि जो ट्रेजेडी हमारे परिवार के साथ बीती है और उसका मेरे पास लाइव प्रूफ है। मैं खुद मेरे परिवार के साथ पर्सनली अड़ाउता भी जाके आया हूँ, और जयपुर में सांसद साहब के निवास पे भी जाके आया हूँ। यहाँ सर्किट हाउस में 3 बार गए हम लोगों ने, हमने ज्ञापन दिया, हमने उनको आश्वस्त करवाया, लेकिन बार बार हमें आश्वासन दे के ये बात छोड़ दिया गया कि आपको मुआवजा के लिए हमने एसी साहब अशोक जी थे उस टाइम बिजली विभाग डिपार्टमेंट में, हमारे परिवार के, ये हमारे समाज के मुमताज जी अंकल हैं, उन्होंने भी हमारे लिए एक रिपोर्ट लिखी थी। ये विजेंद्र जी साहब है, देखो ये मेरी फ़ोटो है, ये हमारे जुल्फिकार जी वार्ड नंबर 35 के पार्षद, ये मुमताज जी हैं, ये अब्दुल्ला अगवान जी हैं, ये उमर जी हैं, और ये विजेंद्र साहब है, और ये मैं अपने हाथों से उनको ज्ञापन दे रहा हूँ। लेकिन आपकी समाज में कल हमने रिपोर्टिंग की थी कबाड़ी मार्केट में, वो कह रहे हैं कि हमारे सांसद साहब ने कई सारे काम किए, हम उनके साथ हैं, और हमारी कास्ट के कुछ लोग नाराज हैं, उनको हम मना लेंगे। देखो उसमें यह है कि हमारे कुछ समाज के ये जो पार्षद लोग हैं ना, ये उनको क्या है, पार्टियों का डर है। अभी 3 महीने 4 महीने बाद में वार्ड पार्षद का चुनाव होगा, और उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी उनके दिलों में कि उनको टिकट मिलेगा, और उस अपने टिकट के लालच में वो कर रहे हैं, मतलब बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जनता ने इस आपकी समाज के कितने वोट गुड्डा जी के साथ में और कितने कांग्रेस के साथ? देखो, मैंने जहाँ तक मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ, माइनॉरिटी समाज के अंदर हमारे 60 वार्डों में जहाँ जहाँ कांग्रेस के जो ये पार्षद है ना, इनके अलावा जो माहौल बना हुआ वो गुड्डा जी का माहौल बना, गुड्डा जी के समर्थन में लोग। तो चाचा ने जो बात बोली ना, वो एकदम बिल्कुल सत्य बातें हैं, क्योंकि उसमें वो जयपुर के दौरान जो इलाज का दौरान बातचीत चल रही था ना, वो मौजूद थे, वो एकदम सच्ची बात है। उन्होंने तो क्या किया कि जैसे नोमान था ना, उसका 3 दिन बाद में यानी 7 दिन तक उसका इलाज चला। वो नोमान आपके कुछ लगता था रिश्तेदारी? चाचा का लड़का है ना, मेरा सगी चाचा का लड़का है, तो यानी 7 दिन तक उसका जयपुर के दौरान इलाज चला। ये फ़ोन कर रहे थे, उनको फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर जितने भी जो पार्षद गण हैं उनसे भी फ़ोन करवाया, और कुछ उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और 2-3 और भी, मतलब राजकुमार शर्मा है, उन्होंने थोड़ी सहायता की, राजेंद्र गुड्डा है वो। अब कल के लिए आपने क्या डिसाइड किया है? कल किसे चुनने जा रहे हैं आप? वोट किसे डालेंगे? वोट तो सिर्फ राजेंद्र गुड्डा को डालेंगे। ऐसा क्यों? राजेंद्र गुड्डा हो रहा है सब जगह। खिलाफत ऐसी हो रही है कि क्योंकि वो अभी आए 6 महीने से ही है, जबकि ओला परिवार की बात की जाए तो कई सालों से। नहीं, नोमान का जो हमारा चाचा का वो मैटर हुआ था ना, उसमें राजेंद्र गुड्डा ने हमारा साथ दिया था। राजेंद्र गुड्डा ने जयपुर में आदमी भिजवाए थे, और 7 दिन बाद में नुमान का जब इंतकाल हो गया था ना, तो घर पे लाने के बाद में जितने भी जो पार्षद गण हैं ना, उन्होंने विजेंद्र ओड़ो को ऐसे ही दिखावटी तौर पे उनको बुलाया, और वहाँ जाने के बाद में जैसे ही प्रोग्राम उनका ख़त्म घर पे हो गया ना, तो
फूल मालों की पहनाई उनको। मौत के घर में कौन फूल माला पहनाता है? इससे खासी आपके नाराजगी आपके आपके वार्ड में किसका माहौल है ज़्यादा? हमारे वार्ड नंबर 33 में 1447 वोट है, उसमें से लगभग 1050 1100 पोलिंग होते हैं, उसमें से तकरीबन राजेंद्र गुड्डा ही लीड मारेंगे।